विकल्प के तौर पे जेएमएम कांग्रेस को हम लोगों ने गठबंधन को लाया था। अब क्या है, 5 साल हम लोगों ने इन्हें भी देखा, लेकिन हम लोग इसमें भी मतलब अभी तक एक भी ऐसा काम हेमंत सोरेन का हम लोगों को नहीं दिख रहा है जो झारखंडी लेवल पे हो। ना यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल पाया, ना यहाँ के लोगों को नौकरी मिल पाया, ना शिक्षा का स्तर यहाँ ठीक हो पाया। जल जंगल ज़मीन की बात कर करके ये जो लोग सत्ता में आते हैं, भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस, आजसू, ये जल जंगल ज़मीन तक हमारा नहीं बचा पा रहे हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ लाखों लाख पैसा देकर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग किया जाता है, तो जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होते हैं पदाधिकारियों के या पुलिस प्रशासन में, वो प्रशासन हमारा क्यों सुनेंगे? वो तो यहाँ पर माफियाओं का सुनेंगे। जो छूटे हुए मुद्दे थे हमारे 23 वर्ष में, वो मुद्दा अब आदिवासी पार्टी ला करके खड़ा करेगी और पूरे 81 विधानसभा में हम कहेंगे कि केंद्रीय कमेटी को, भारतीय आदिवासी पार्टी को पूरे 81 सीटों पे लड़ेंगे और राजनीतिक स्थापित करके, पार्लियामेंट बन करके, नौजवानों को आगे बढ़ा करके हम विधानसभा में अपनी बात को रखेंगे और एक नया क्रांतिकारी पैदा करेंगे झारखंड में। यहाँ सरना कोड हो, यहाँ पेशा एक्ट सख्ती से लागू हो, सीएनटी लागू हो, उस पर छेड़छाड़ ना हो, उच्छेद को जो बंदराबाट हो रहा है, आपका पट्टा वाला मामला है, दखलदानी उतना हुआ, कहाँ कर रहे हैं ये, कहाँ कर रहे हैं? ये सब करना चाहिए ना। पेशा कानून कब आएगा? मतलब 2025 में आएगा क्या? 2 महीना से चुनाव बाकी है। 5 साल क्या कर रहे थे? आपका बहाना रहता है कि कोरोना था, ये था। अरे ये सब काम तो 15 दिन के अंदर में आता है, कैबिनेट से पास करके इम्प्लीमेंट हो जाएगा। खुद फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग कैसे आए। कोई बोल रहा है हम 10 गाड़ी आ रहे हैं, कोई बोल रहा है हम 40 गाड़ी आ रहे हैं, कोई बोल रहा है हम 30 गाड़ी आ रहे हैं, कोई बोल रहा है हम 5 गाड़ी आ रहे हैं। तो दूर दूर से, मतलब झारखंड का हर कोना कोना से, प्रत्येक जिला से लोग अपने आप आ रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है, रोटी यदि जल जाती है तो पलटो। तो सत्ता यदि बढ़िया से काम नहीं कर रहा है तो उसको भी पलटने का काम करेंगे और आदिवासी हित के लिए काम करेंगे। और भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में आदिवासी नहीं, मूलवासी जमात को भी लेकर के काम करने का काम करेगी। हेमंत सोरेन के जेल से निकलने के बाद और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये हलचल है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जेएमएम एक तरफा ही विधानसभा चुनाव में निकल जाएगी, यानी सत्ता में फिर से जेएमएम आ जाएगी, ऐसा राजनीतिक जो विश्लेषक करते हैं उनका ये मानना है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति अगर हम झारखंड की देखें तो यहाँ की जो जनता है और खासकर ऐसे लोग जो लगातार बुरे समय में जेएमएम का सारथी बने हैं, उनको बुरे समय में साथ दिए हैं, यानी कि यहाँ के सामाजिक संगठन जो लगातार जेएमएम जैसे क्षेत्रीय पार्टी के साथ हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर उनका सपोर्ट करते थे, वर्तमान परिस्थिति को देखकर उनमें अच्छा खासा नाराजगी है। और अभी जो वर्तमान स्थिति बन रही है, यानी कि आपको पता है कि आगामी 9 जुलाई को पुराना विधानसभा मैदान में बाप पार्टी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी का दामन ये सामाजिक संगठन के लोग थामेंगे। कहीं ना कहीं ये कयास है कि थामने के बाद जेएमएम पार्टी की जो राह है विधानसभा चुनाव में काफ़ी कठिन होने वाली है, क्योंकि यही लोग उनको चुनाव के वक्त साथ देते थे, उनका समर्थन करते थे, फील्ड वर्क करते थे, दौड़ते थे उनके लिए। फिलहाल 9 तारीख के लिए एक जानकारी हम आपको बता दें कि बाप पार्टी के जो सांसद है राजकुमार रोत, वो स्पेशल यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचने वाले हैं। फिलहाल आज यहाँ पे केंद्रीय धुमकुड़िया में यहाँ पर बैठक रखी गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, बातचीत करते हैं टीम के साथ। फिलहाल कुंद्रसी मुंडा हमारे साथ है। दीदी, हेमंत सोरेन बाहर आ गए हैं, तीसरे बार मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। एक वक्त था जब आप ही लोग उनको सपोर्ट करते थे, अभी उनके सामने में प्रतिद्वंदी बन के खड़े होंगे, क्या लग रहा है टक्कर कितना ज़्यादा रहेगा? देखिए, ज़बरदस्त टक्कर रहेगा। इसलिए कहना चाहेंगे कि जिस उद्देश्य और जिस मकसद से विकल्प के तौर पे हम लोगों ने जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन सरकार को झारखंड में बैठाया था, क्योंकि हम लोग पिछले सरकार में जो रघुवर दास जी थे, बीजेपी का शासनकाल बहुत लंबा रहा है झारखंड में, और बीजेपी ने जो आदिवासियों के, यहाँ के मूलवासियों के हितों की बात नहीं की, उनके लिए कोई काम नहीं किया। उल्टा जो हमारा सीएनटी एसपीटी कानून को संशोधन कर हमें ख़त्म करने का प्रयास किया था, और उसी का नतीजा उन्हें हम लोगों ने सबक सिखा दिया और विकल्प के तौर पे जेएमएम कांग्रेस को हम लोगों ने गठबंधन को लाया था। अब क्या है, 5 साल हम लोगों ने इन्हें भी देखा,
लेकिन हम लोग इसमें भी मतलब अभी तक एक भी ऐसा काम हेमंत सोरेन का हम लोगों को नहीं दिख रहा है जो झारखंडी लेवल पे हो। ना यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल पाया, ना यहाँ के लोगों को नौकरी मिल पाया, ना शिक्षा का स्तर यहाँ ठीक हो पाया। हम लोग दिल्ली के तर्ज पे यहाँ सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के फेर में थे कि मांग भी किए थे कि यहाँ पर जो जितने भी नेता मंत्री विधायक के जो बच्चे हैं वो भी सरकारी स्कूल में गर्व से पढ़े, ये उन्हें करना था, वो भी नहीं हो पाया। रही बात जल जंगल ज़मीन की बात कर करके ये जो लोग सत्ता में आते हैं, भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस, आजसू, ये जल जंगल ज़मीन तक हमारा नहीं बचा पा रहे हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ लाखों लाख पैसा देकर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग किया जाता है, तो जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होते हैं पदाधिकारियों के या पुलिस प्रशासन में, वो प्रशासन हमारा क्यों सुनेंगे? वो तो यहाँ पर माफियाओं का सुनेंगे। मतलब मैं सब मिलाकर कहना चाहूँगी यहाँ माफिया राज चल रहा है। यहाँ भू माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, हर माफिया यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और सभी जो भी है वो लोग सब राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब ज़मीन में लड़ने के लिए जाते हैं, ज़मीन बचाने के लिए, तो हमें राजनीतिक दलों के सदस्यों से हम लोगों को जूझना पड़ता है। उनकी गाड़ियों पर जेएमएम और कांग्रेस का बोर्ड लगा हुआ रहता है और ऐसे लोग आज ज़मीन दलाली पर उतरे हुए। उन्हें संरक्षण प्राप्त है, उन्हें थाना भी संरक्षित करती है, और जब अपने आदिवासी जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाते हैं, न्याय के लिए जाते हैं, उन्हें धुतकार कर भगा दिया जाता है। तो ये सारी परिस्थितियां अभी पूरे झारखंड में बनी हुई है। लोग आक्रोशित है और 9 जुलाई 2024 को जो महासमागम होने वाला है आदिवासियों का, भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले, वो समागम में जितने भी आदिवासी भीड़ आप जो देखेंगे वो अपने खर्चे पर आएंगे और ये आक्रोश दिखाएंगे कि वो कितने जेएमएम और कांग्रेस से वो आक्रोशित है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग तो अभी 9 तारीख की तैयारी में जगह जगह जा रहे होंगे, टोला मोहल्ला, दूसरे जिला तक में आप लोग जा रहे हैं कि आप इस समागम का हिस्सा बनिए। लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? लोग ये सवाल नहीं उठा रहे हैं कि जेएमएम भी ट्राइबल पार्टी है, आप भी ट्राइबल पार्टी है, हम किनको सपोर्ट करेंगे? क्या इस तरह के सवाल निकल के आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग खुद से नहीं जा रहे हैं, लोग बुला रहे हैं कि मैडम आइए हमारे यहाँ, हम लोग बैठक रखे हैं, दीदी आइए, आप लोगों को लोग सुनना चाहते हैं, आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है, लोग खुद बुला रहे हैं। और जिनके पास हम जा नहीं पा रहे हैं, झारखंड के अन्य जिलों में जाना अभी पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ हम लोग फ़ोन से सबको लाइनअप कर दे रहे हैं। लोग खुद फ़ोन कर रहे हैं कि हम लोग कैसे आएँ। कोई बोल रहा है हम 10 गाड़ी आ रहे हैं, कोई बोल रहा है हम 40 गाड़ी आ रहे हैं, कोई बोल रहा है हम 30 गाड़ी आ रहे हैं, कोई बोल रहा है हम 5 गाड़ी आ रहे हैं। तो दूर दूर से, मतलब झारखंड का हर कोना कोना से, प्रत्येक जिला से लोग अपने आप आ रहे हैं। और ये आदिवासी ताकत उस दिन जो उलगुलान हम लोगों को देखने को मिलेगा, और वो उलगुलान, ये राजनीतिक उलगुलान उसी विधानसभा मैदान से शुरू होगा। और ये उलगुलान विधानसभा का जो चुनाव है वहाँ तक पहुँचेगा और एक बड़ा बदलाव जो है झारखंड में देखने को मिलेगा, और सारे पार्टियों को यहाँ पर मुँह का खाना पड़ेगा। चलिए, अजय कच्छप हमारे साथ हैं, आदिवासी सेना के अध्यक्ष हैं। दादा, एक बात बताइए कि जो आपके पंचायत के भी लोग हैं या फिर संगठन के लोग हैं, आपको कैसे साथ दे रहे हैं? देखिए, बहुत साथ दे रहे हैं और लोग फ़ोन करके, इतना फ़ोन आ रहा है कि रात भर 12 बजे तक फ़ोन आता है और वही तैयारी के बारे पूछते हैं कैसे आएंगे। बंगाल से भी लोग फ़ोन कर रहा है, बहुत लोग, हाँ, फ़ोन किया कि हम लोग भी आ रहे हैं। जो प्रतिनिधि लोग आएंगे, बहुत जगह से, बाहर स्टेट से भी आ रहे हैं कुछ लोग। तो अब चूँकि आदिवासी जानता था झारखंड हमारा है, यहाँ का मूल मासी जानता था मेरा है, लेकिन ये झारखंड कहीं दूसरे के हाथ में चला गया, क्लियर बात है। लेकिन जेएमएम के हाथ में है। देखिए, उस सत्ता में है, लेकिन सब करता धरता बायां दायां करके निकल जाता है। देखिए, अब उसके हाथ में अगर रहता तो जो अभी जो निर्णय है, जो पेशा कानून है, अधिकार है, अभी जो कितना आपका जीपीसी वगैरह में गड़बड़ी हो जाता है, और आपका देखिए, आपका सरना कोड वगैरह है, ये सब चीज कहाँ गया? जो मांग रहा है, जो सदियों से मांग रहा है आदिवासी लोग, वो लोग कहाँ दे पा रहे हैं। अच्छा अजय दा, देखिए, अब यहाँ सत्ता है, आपका पूर्ण सत्ता है, बहुमत में है,
भाषा उषा कहाँ कहाँ जो मांग रहा है झारखंड असली में वो चीज मिल नहीं रहा है ना, दे दीजिए। तो आदिवासी कितना दूर तक बिरसा मुंडा से लड़ते हैं। ये बात बताइए कि चूंकि आप लोग एक समय में जेएमएम का साथ दिए, बहुत साथ दिए, उसके बुरे वक्त में हेमंत दा जेल गए थे, उस वक्त आप लोग सड़कों में थे। एक बात बताइए, आप लोग भारत आदिवासी पार्टी में जाएंगे तो इससे जेएमएम को कितना नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो आप उसको आकलन करना होगा, नुकसान क्या होगा उस पर नहीं है। हम लोग को यहाँ पूर्ण रूपेण स्थापित कर देना है पूरा झारखंड में। नहीं, नुकसान होगा कि नहीं बताइए। नुकसान एकदम होगा, नुकसान नहीं होगा से बात नहीं है, नुकसान होगा। आदिवासी पार्टी, आदिवासी जितने लोग हैं उसके बाद मूलवासी यहाँ के, जो चाहता है कि हमारा यहाँ सरना कोड हो, यहाँ पेशा एक्ट सख्ती से लागू हो, सीएनटी लागू हो, उस पर छेड़छाड़ ना हो, उच्छेद को जो आज जो बंदराबाट हो रहा है, आपका पट्टा वाला मामला है, दखलदानी उतना हुआ, कहाँ कर रहे हैं ये, कहाँ कर रहे हैं? ये सब करना चाहिए ना। तो आदिवासी यही ना मांग रहा है, यहाँ का मूलवासी यही चीज़ ना मांग रहा है, आप तो कर नहीं रहे। खींचा खींची में 5 साल निकल गया। तो अब आदिवासी संकल्प ले रहा है, संकल्प 9 तारीख को लेगा। अब आदिवासी पूरे देश में, झारखंड राज्य में पूरा कोने कोने में आदिवासी पार्टी का गुणगान होगा और आदिवासी एक दिन यहाँ पर सत्ता पर आएगी। और सरकार मांगती है आदिवासी पार्टी और जनता कह रही है कि एक विकल्प की ओर देख रही है कि अब आदिवासी लोग, आदिवासी पार्टी मांगिए चाहे नहीं मांगिए, वो लोग अपना दम खम से आदिवासी लोग लग रहा है। अब ये कुंदरसी जी बोले सब लोग अपने भाड़ा भूता जैसे करके आप चंदा उंदा करके वह चावल दाल करके जो जैसा लोग आ रहा है आ रहा है। चलिए, जयदा हमारे साथ है, प्रेम शाहिदा है हमारे साथ और दिन रात मेहनत कर रहे हैं 9 तारीख के लिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इसकी ओर काम चल रहा है। फिलहाल दादा सिर्फ मात्र 2 दिन बचे हैं, क्या लग रहा है कितना भीड़ इकट्ठा कर पाएंगे? लोग कितना समर्थन दे रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी को? देखिए, हम लोग भारत आदिवासी पार्टी के तत्वाधान में जो महासमागम हो रहा है 9 जुलाई 2024 को, ऐतिहासिक होगा। और हम समझते हैं कि झारखंड की राजनीति में एक राजनीतिक लकीर भी खींचने का काम करेगी, क्योंकि जैसा रुझान आ रहा है कि बिना पैसे का लोग, छात्र, नौजवान, किसान फ़ोन कर रहे हैं कि हमारी अपनी पार्टी है, ज़रूर आएंगे, समर्थन करेंगे, शामिल होंगे। हम लोग पार्टी बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी आज आदिवासी पार्टी या आदिवासी पार्टी लाने की? देखिए, जो 23 वर्ष से जो है हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा मुद्दे, स्थानीय नियोजन नीति के लेकर के। देखिए, छात्र, नौजवान, आदिवासी से मूलवासी लेकर के सब बाहर जा रहे हैं, बाहर में जो है वो नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। दूसरी बात, पेशा कानून भी लागू नहीं हुआ है। यहाँ पर नियमावली सुनते हैं कि बना है लेकिन लागू नहीं हो पा रहा है। चंपई दा अभी जब 5 महीने की सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पेशा कानून को लेकर बात उठाया था, कहा था कि जल्द लागू होगा। उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आता है कि थोड़ा अटकलें आ रही है, लेकिन हाँ आ जाएगा पेशा कानून। पेशा कानून कब आएगा? मतलब 2025 में आएगा क्या? 2 महीना से चुनाव बाकी है। आप 5 साल क्या कर रहे थे? आपका बहाना रहता है कि कोरोना था, ये था। अरे ये सब काम तो 15 दिन के अंदर में आता है, कैबिनेट से पास करके इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन देखिए, ये सब आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, आदिवासी के नाम, आदिवासी का बात करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी समता जजमेंट के बारे में चिंतन नहीं हुआ। दूसरी बात, ग्राम सभा की शक्ति के बारे में चिंतन नहीं हुआ। और बालू के मसले पर देखिए कैसे आप दे देते कॉर्पोरेट घरानों को भाई। तो इसकी जो छूटे हुए मुद्दे थे हमारे 23 वर्ष में, वो मुद्दा अब आदिवासी पार्टी ला करके खड़ा करेगी। और पूरे 81 विधानसभा में हम कहेंगे कि केंद्रीय कमेटी को, भारत आदिवासी पार्टी को पूरे 81 सीटों पे लड़ेंगे और राजनीतिक स्थापित करके, पार्लियामेंट बन करके, नौजवानों को आगे बढ़ा करके हम विधानसभा में अपनी बात को रखेंगे और एक नया क्रांतिकारी पैदा करेंगे झारखंड में। अच्छा प्रेम शाहिदा, चूँकि आप ही वो मजबूत, आप लोग सारे वो मजबूत हाथ थे जिन्होंने जेएमएम को मजबूती प्रदान की है, क्या लगता है अगर आप लोग हट जाते हैं, भारत आदिवासी पार्टी में आ जाते हैं, जेएमएम को खासकर कितना नुकसान होने वाला है विधानसभा चुनाव में? देखिए, नुकसान किस्सा होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बीजेपी भी कहती है मैं आदिवासी की बात करता हूँ,
झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कहती हुई आदिवासी की बात करता हूँ, कांग्रेस पार्टी भी बात करता हूँ, लेकिन आदिवासी अब बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि आज़ाद भारत के पहले से शोषण हो रहा था, आज़ाद भारत के बाद हो रहा था, झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी हो रहा है। इसलिए अब हम लोकतंत्र में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है, रोटी यदि जल जाती है तो पलटो, तो सत्ता यदि बढ़िया से काम नहीं कर रहा है तो उसको भी पलटने का काम करेंगे और आदिवासी हित के लिए काम करेंगे। और भारत आदिवासी पार्टी झारखंड में आदिवासी नहीं, मूलवासी जमात को भी लेकर के काम करने का काम करेगी और एक नया क्रांति करने के लिए एक अग्रसर होकर पैमाने पर काम करने का काम करेगी। चलिए, मात्र 2 दिन बचे हैं दादा, आप अपने प्रशंसकों से कैसे आह्वान करेंगे 9 तारीख की रैली में आने के लिए? मैं अपने जो प्रशंसक और समर्थक को यही निवेदन करना चाहता हूँ, आदिवासी समाज के बुद्धिजीवी, छात्र, नौजवान, धार्मिक अगुवा, जन संगठन चलाने वाले लोग, छोड़ दो ये पार्टियों को, गुलामी बनाया है। एक नया क्रांति के लिए आप आदिवासी पार्टी को समर्थन करें और राजनीति के तौर पर आदिवासियों के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए आगे बढ़ें। राजनीति में आना आदिवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है दादा। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है? बिल्कुल, राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है, सभी समस्या का समाधान राजनीतिक रास्ते पर ही होगा। इसलिए नौजवानों को अपील करना चाहते हैं कि आदिवासी पार्टी अपने झंडे, अपने समाज की पार्टी है, अपने मुद्दे की पार्टी है, इस पार्टी में आकर के समाधान करने का काम करें और राजनीति ऐसा विकल्प है जो आदिवासी मूलवासी को ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेगा। चलिए, तो 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद पुराना विधानसभा मैदान में बाप पार्टी की बड़ी जनसभा रखी गई है। देखना ये होगा कि लोग ये कह रहे हैं कि उस दिन जो मैदान है, विधानसभा मैदान, पुराना विधानसभा का जो मैदान है, कचाकच भरा रहेगा और ट्राइबल मुद्दों पर बातचीत होगी। फिलहाल पूरे झारखंड में लगभग हम रांची की बात करें तो रांची में ये सारे जगह हल्ला ये दिख रहा है कि भाई 9 तारीख को कम से कम सुनने तो मैदान में ज़रूर पहुंचना है। सुनने अगर लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ये भारत आदिवासी पार्टी आकर्षित कर रही है, इसलिए लोग कम से कम इतना तो बोल रहे हैं कि हम सुनने ज़रूर जाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि सांसद जो इस पार्टी के हैं, भारत आदिवासी पार्टी के, राजकुमार रोज जी मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। जितने संगठन के लोग हैं वो भी वहां पर होंगे। देखने वाली बात होगी कि अगर बाप पार्टी उस दिन लॉन्च हो जाती है तो इससे जेएमएम पार्टी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि ट्राइबल जो है बीजेपी की तरफ नहीं, जेएमएम की तरफ है। बाप पार्टी आ जाने के बाद और कितना फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये देखने वाली, यानी कि 9 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल हम हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे और लोगों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।